हेलो गाइस, मैरिड माइंड हिंदी टैरो में आपका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आई हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो डियर मैं लाई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका एक्शन क्या होने वाला है, क्या फील करने वाले हैं। तो हम देखते हैं आपके पार्टनर इस समय किस एनर्जी में हैं। तो एंजल्स बताएं मुझे, मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में हैं। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए एंजल्स, मुझे सब एक एक करके दें और मैं एक एक करके स्कैन करना चाहती हूँ। हार्ट चक्र, आपके पार्टनर का हार्ट चक्र या ओपन हो रहा है। अगर वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे तो यहाँ आपके पार्टनर फीलिंग को समझते हुए दिख रहे हैं और आपको उनके दिल में ये समझ में आ रहा है कि मैंने कहाँ गलतियाँ की है, कहाँ सही नहीं की है, कि सही किया है, कहाँ गलत किया है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा रूठ थे पास्ट में, बट अब प्रेजेंट में उन अपनी कमियों को देखते हुए दिख रहे हैं और अपनी कमी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस रिलेशन में क्या गलत किया, क्या सही किया। मुझे और बताएं क्या एनर्जी है। मैंने कहा ना, पैशन के साथ इग्नाइट, पैशन इग्नाइट की एनर्जी है। बिकॉज आपके पार्टनर अपने अंदर झांकते हुए दिख रहे हैं कि मैंने गलतियां क्या की हैं अपने इस रिलेशन में, इस प्यारे से स्वीट से रिलेशन में क्या गलतियां की हैं। हर चक्र उनका ओपन दिख रहा है। यहाँ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर फायर एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा है। हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो आपके लिए। प्यार तो है, लव शब्द तो है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्रेविंग, ये इंसान चाहिए तो चाहिए। करंट एनर्जी में आपकी कमी उनकी लाइफ में कोई पूरी नहीं कर पा रहा। इनसे और बताएं क्या है करंट एनर्जी। जस्टिस करना चाहते हैं आपके पार्टनर, जस्टिस की एनर्जी है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत व्यवहार किए हैं जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई सामने वाले के साथ मुझे अब जस्टिस करना पड़ेगा। देन जस्टिस क्यों आया है मैं ये भी देखूंगी। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में। बॉटम डेक में है चूज वाइजली। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत सारे ऑप्शन है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है इस समय, बहुत बुरा टाइम चल रहा है। क्योंकि यहाँ फोर सोर्स की एनर्जी है और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये जस्टिस का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ किया है उनको इस समय उस चीज़ में से बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन गुजर रही है कि मैंने किसी के साथ गलत किया है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस समय दर्द में, पेन में, ऐसा है कि रात को सोना भी मुश्किल है। आपके पार्टनर आपके साथ उन्होंने जो भी किया उस चीज़ को वो रियलाइजेशन फील करते हुए दिख रहे हैं। प्लस उनको अकेलेपन में ये दिख रहा है कि मैंने गलतियां कहाँ की हैं। फैमिली में सब कुछ होते हुए भी, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक ना अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं होना। बिकॉज यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ खालीपन है। आप गए हो उनकी लाइफ से, तब से उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हुआ है और ये चेंज सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है। क्योंकि उन्होंने आपके साथ क्या कहते हैं उस वजह से जाने अनजाने गलत किया है। आपको उन्होंने ऐसे ऐसे सपने दिखाए हैं जिनको वो पूरे नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है सडनली आपके पार्टनर आपको छोड़ करके गए हैं किसी वजह से, या फैमिली की इशू की वजह से, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या काम की वजह से, किसी भी वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ करके गए हैं, जिसकी जिसकी वजह से आज वो खुद भी दर्द में है, पेन में है, तकलीफ में है। मुझे खुश तो नहीं दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे दुखी हो, आप अपने पार्टनर के लिए रो रहे हो, तो आपके पार्टनर भी ऐसे ही हैं, आपके लिए तड़प तड़प के रह रहे हैं। बिकॉज यहाँ ब्रेकअप की एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चेंजेस तो आया है और चेंजेस भी बहुत बड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन का हुआ है आपके पार्टनर का। आप दोनों अगर अलग हुए हो तो ये ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ही आप ही दुखी रहे हो। उन्होंने भी बहुत बड़ा परिवर्तन पाया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दर्द और पेन को फील किया है। क्योंकि जब आपके साथ थे वो बहुत ज़्यादा पैशन के साथ, एक नाइट के साथ, लाइफ में खुश रहना, ये चीज़ें थी। लेकिन जब आपसे आप उनकी लाइफ से गए हो, वो एक फेज ऐसा हो गया कि बस मैं और मेरी तन्हाई, कहते हैं ना, मैं और मेरी तन्हाई, बस इस तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ रह गई है। और एंजल सोच क्या रहे हैं इस समय मेरे यूएस के लिए, क्या सोच रहे हैं मेरे यूएस के लिए, क्या सोच रहे हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। सर्कल चक्रा, यूनिवर्स, आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इमोशनली अटैच होना चाहते हैं। क्योंकि उनके सारे इमोशन आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनको लगता है उन्होंने आपसे प्यार करना सीखा है। प्यार के लिए उन्होंने
आपके साथ प्यार के लिए उन्होंने बहुत कुछ आपसे प्यार से सीखा है और आपने उनके प्यार के लिए बहुत कुछ किया भी है। आप दोनों के बीच में कार्मिक पैटर्न है जो बार-बार रिपीट होते हैं, बार-बार रिपीट हो रहे हैं, बार-बार रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वज़ह से आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, देन आप भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हो। यहाँ 16 प्लस से चक्र रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें अट्रैक्शन भी आपकी तरफ ही होता है, प्यार भी आप ही की तरफ होता है। वो एक चीज़ चाहते हैं कि इस रिलेशन में मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। और ये जो आप दोनों के बीच में बार-बार पैटर्न रिपीट हो रहे हैं ना कर्मा के, उनको वो एंड करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में। इस समय वो यही सोच रहे हैं कि क्या करूँ जिससे मैं इस रिलेशन में जान डाल सकूँ, बिकॉज़ सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और या तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके पार्टनर को रियली में डर है कि अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो ये पूरा रिश्ता इतना प्यारा खूबसूरत जो सैटिस्फैक्शन का था वो खत्म हो जाएगा। आपके पार्टनर डर रहे हैं इस समय, लिटरली उन्हें डर लग रहा है कि अभी अगर इस रिलेशन में वर्क नहीं किया गया या इस रिलेशन की नींव नहीं रखी गई तो ये रिलेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिकॉज हो सकता है उन्होंने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, जैसे कि मुझे पास्ट में दिख रही थी। ये और क्या सोच रहे हैं इस समय करंट एनर्जी में? प्लानिंग, द थ्रोट चक्र, 778। क्या स्टैंड लेना चाहते हैं एंजल? स्टैंड में ग्राउंड की एनर्जी है, क्या स्टैंड लेना चाहते हैं करंट एनर्जी में? डेस्टिनी एनर्जी तो न्यू बिगिनिंग किसके साथ करना चाहते हैं एंजल्स? न्यू बिगिनिंग किसके साथ करना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग? इंट्यूशन, ओ माय गॉड, रियली आपके पार्टनर स्टैंड लेना चाहते हैं बिकॉज वो जानते हैं कि आपका लक उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनका लक आपके साथ जुड़ा हुआ है, उनके लिए आपको आपके पार्टनर को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो इनको स्टैंड लेना ही पड़ेगा बिकॉज आपका उनका होता है ना कि मेरी डेस्टिनी तो इसी के साथ है, और ये रिलेशन आपके पार्टनर को लगता है कि डेस्टाइन है, क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत बार आपसे दूर जाने की भी कोशिश की है, आपके साथ गलत भी कोशिश की है, पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनकी डेस्टिनी में हो, आपके साथ ही वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के इंट्यूशन हाई है, हो सकता है इस समय वो आपसे बहुत कुछ हिडन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रॉपर वे में कुछ नहीं बता रहे हैं, बट आपके पार्टनर प्लानिंग जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो आपके साथ नहीं आएंगे, हारमनी की एनर्जी में नहीं आएंगे, आपके साथ खुश नहीं रहेंगे, वो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाएंगे। उनकी न्यू स्टार्ट ही आपके साथ ही है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जो भी गलतियां की हैं उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यही उनकी लाइफ की डिजायर है कि मेरे को इसी के साथ आगे बढ़ना है। और हो सकता है कि इस समय अगर आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आपके पार्टनर इन चीजों को बता नहीं रहे हैं, आपको अपना लक मानते हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि उनका लक चेंज भी तब होगा जब वो आपको क्लियरली कमेंटमेंट देंगे या वो आपके साथ खुश रहेंगे, तभी जाकर के उनकी लाइफ में आगे सब कुछ सही होगा। आपके साथ बहुत ज़्यादा सुकून, कंफर्टेबल, एक हार्मनी मानते हैं। एक होता है ना कंपैटिबिलिटी जो होता है एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होना, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग होना, एक दूसरे की केयर करना। आपके पार्टनर आपको इस तरीके से मानते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी रिलेशन में आगे बढ़ना चाहिए। बट हाँ, कोई हो सकता है आपके पार्टनर को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पास्ट में भले ही तुमने गलतियाँ की हैं या पास्ट में मैंने गलतियाँ की हैं, हम उन गलतियों को सारों को पीछे छोड़ते हैं। अब हम लोग इस रिलेशन में न्यू तरीके से कदम बढ़ाना चाहते हैं और न्यू तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ लक चेंज होता हुआ दिख रहा है बिकॉज़ आपके पार्टनर कोई स्टर्न लेते हुए दिख रहे हैं। हार्मनी है, न्यू बिगनिंग है, देन इंट्यूशंस है, हिडन भी कुछ कर रहे हैं। और ये उनका इंट्यूशंस भी कहता है कि जब तक वो आपके साथ हार्मनी में नहीं आएंगे, वो अपनी लाइफ में कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। एंजल्स और क्या करना चाहते हैं और क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन? चैप्टर एंड क्राफ्ट डिस्ट्रैक्शंस। आज की तो माय गुडनेस, विजडम विद नॉलेज, डिस्ट्रैक्शंस, टावर, सारे ही कार्ड मेजर काना के हैं। एंजल विजडम की एनर्जी को क्लियरफाई करें, एंजल विजडम की एनर्जी को क्लियरफाई करें। सॉलिट्यूड विद अ शाइन, एक और कार्ड्स है। मटेरियल एस्पिरेशंस,
आपके पार्टनर किसी ट्रैप सिचुएशन में इस समय मुझे बहुत बुरी तरीके से लग रहे हैं, बिकॉज ट्रैप्ड हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। उनकी लाइफ में इस समय डिस्ट्रैक्शंस है, किसी ऐसे रिलेशन में बंधे हुए हैं या किसी ऐसी जगह पे बंधे हुए हैं कि उनको एक दायरा तय है कि मुझे यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके पार्टनर, इसलिए वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उन्होंने अब सब कुछ साइलेंट कर दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके साथ आगे तो बढ़ना है, बट जो होगा वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा। आपने जो उनको प्यार दिया है, केयर दिया है, नर्चरिंग दी है, आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें आपको लौटाना चाहते हैं, बट वक्त आने पे इस समय उन्होंने सॉलिट्यूड की एनर्जी है, अपने आप को छोड़ दिया है, फ्री कर दिया है, क्योंकि यूनिवर्स के हवाले फ्री करके छोड़ के बैठ गए हैं कि अगर मेरी किस्मत में है तो ये चीज़ें ज़रूर होंगी। लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर का फोकस सिर्फ और सिर्फ जहाँ ट्रैप्ड है, हो सकता है वो अपने किसी कर्मा में ट्रैप्ड हैं या किसी सिचुएशन में, अगर आप जानते हैं कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक है, तो वहाँ से निकलने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, उन्हें निकलने नहीं दे रही, और यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी है। मतलब जहाँ इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट फील करता है कि उस एनर्जी में इतनी बुरी तरीके से ट्रैप्ड है कि इंसान अपना वजूद ही खो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी बुरी तरीके से किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हूँ, पता नहीं मैं लाइफ में निकलूंगा या नहीं निकलूंगा। आपके पार्टनर बहुत निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। चलो तो एक पंछी को पिंजड़े में बंद कर दो तो वो बहुत ज़्यादा निकलने की कोशिश करता है, फड़फड़ाता है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। इस तरीके की एनर्जी है कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गए हैं बुरी तरीके से, और आप अपने पार्टनर की सिचुएशन अच्छे तरीके से जानते हो कि क्या होगा, और वो वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, वो निकलेंगे भी। ऐसा नहीं है कि निकलेंगे नहीं, बट उन्हें थोड़ा-सा समय लगेगा इस सिचुएशन में निकलने में। ट्रैप्ड हैं, ट्रैप्ड से निकलना चाहते हैं। यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा-सा सोच रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ से विज़डम की एनर्जी है और उन्होंने सब कुछ साइलेंट करके छोड़ दिया है। ऊपर वाले के हवाले कि जो होगा अच्छा होगा। सॉलिट्यूड की एनर्जी है जो रिप्रेज़ेंट कर रही है कि आपके पार्टनर फिलहाल तो हैंग है सिचुएशन में। निकलना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हार मानना होता है ना, एक इंसान गिव अप कर जाता है कि भाई मैं प्यार तो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं इतनी बुरी तरीके से ट्रैप्ड हूँ, मैं निकलूँगी तो निकलूँ कैसे? तो आपके पार्टनर ट्रैप्ड हो गए हैं। एंजल्स क्या निकलेंगे इन सिचुएशनों से? क्या निकलेंगे? क्या सैक्रिफाइस करेंगे? सैक्रिफाइस क्यों आया है एंजल्स? क्या मेरे व्यूअर्स को सैक्रिफाइस करेंगे? फोर ऑफ वांड्स। एंजल्स क्या है फॉर अचीवमेंट? ऑप्टिकल्स एंड चैलेंजेस। डियर आपके पार्टनर निकलेंगे तो सिचुएशन से, ऐसा नहीं है, बट सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर या तो फैमिली में ट्रैप्ड है या तो किसी मैरिज सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, बिकॉज वहाँ से निकलना, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिड है, लीगल इशू दिख रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा लीगल इशू का उसका गुजारा करना पड़ेगा, और किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी वाइफ कार्मिक है, या वो हो सकता है वो किसी को कमिटमेंट दे चुके हैं इसलिए वो कार्मिक पैटर्न है, ये इनके पास्ट लाइफ का कर्म है। और अगर ऑलरेडी आप दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके पार्टनर किसी और सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, तो ये उनका ऐसा कार्मिक पर्सन है जहाँ वो खुश भी नहीं है, दुखी, मतलब खुश भी नहीं है और दुखी तो लाइफ में बहुत ज़्यादा है। वो तो आपने सिचुएशन देख ही दी है कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन खुश नहीं है, और निकलना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन अगर बाई चांस वो निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली दिख रही है कि फैमिली इशू है कि आप लोग इंटरकास्ट हो सकते हैं, या फैमिली में आप पसंद नहीं है कि लड़का मुझे पसंद नहीं, लड़की मुझे पसंद नहीं है। हम लोगों की फैमिली में लीगल इशू है, हम लोगों की फैमिली में ना लव मैरिज अलाउ नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। तो आपके पार्टनर इस जगह से, कुछ लोगों के पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेंगे अपने इस रिलेशन को, क्योंकि रीज़न इज़ द फैमिली, बिकॉज़ उनको लग रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी इस रिलेशन के लिए, तो फिलहाल वो पीछे हटते हुए देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है एनर्जी परमानेंट रहने वाली है, बस आपके पार्टनर डर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई लीगल इशू में नहीं पड़ना चाहता। इस समय जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि यहाँ अगर वो करते हैं तो हो सकता है कि कुछ जस्टिस या कुछ ऐसा हो, उन्हें कोर्ट केस वगैरह का सामना करना पड़ेगा, तो आपके पार्टनर इस वजह से डर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने बहुत कुछ ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना है। तो आपके पार्टनर आपको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते किसी भी कारण में, चाहे रीज़न कुछ भी हो। बट कुछ लोगों के पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई फिलहाल शांत है, क्योंकि आपके पार्टनर गिव अप करते हुए दिख रहे हैं मुझे। उन्हें लग रहा है कि मैं इस समय लड़ने की पोजीशन में नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऑलरेडी इतने सारे इशू चल रहे हैं, प्लस ये चीज़ें भी है, इतना सारा प्यार होते हुए भी फिलहाल इंसान
फिलहाल सोच रहा है कि नहीं, मैं अगर फिलहाल कोई एक्शन लेता हूँ तो मैं इस समय इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं लड़ाई करूँ। तो यहाँ एनर्जी दिख रही है। क्या एंजल आगे लाइफ में निकलेंगे? क्या आगे इनकी लाइफ में कुछ हो सकता है? क्या आने वाले वक्त में मेरे यूएस की लव लाइफ में कुछ होगा, निकलेंगे या नहीं? मैं इसलिए क्लियर कर देती हूँ क्योंकि पता चले, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, सेक्रीफाइस करते हुए दिख रहे हैं। एंजल बताएं, क्या आगे मेरे यूएस के पार्टनर निकलेंगे इन ट्रैप सिचुएशन से? मटेरियल हार्वेस्ट, पेशेंट एंड प्लानिंग। बस एक कार्ड और लेती हूँ और यहाँ से है जस्ट। आपके पार्टनर डेफिनेटली निकलेंगे, बट अभी वो नहीं निकलेंगे। अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को समझना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, इस रिलेशन में भी टाइम देना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप भी पेशेंटफुल उनका वेट करें, एंड आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं बिकॉज वो आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, आपको अपनी शेडो मानते हैं, आपको अपनी परछाई की तरह मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी पास्ट लाइफ पार्टनर हैं, आपको वो कभी नहीं भूल सकते, सोलमेट की तरह हैं, आप उन्हीं की परछाई ही हैं, आप उन्हीं की तरह ही हैं। आपके अंदर जो भी गुण हैं, दैट मीन्स अपने पार्टनर की तरह ही हैं। आप उनके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर्स की तरह हैं। आपके पार्टनर आपको कभी लाइफ में भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन इस समय हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आप लोगों को, कुछ लोगों को कॉल ना करें, मैसेज ना करें, बिकॉज रीजन क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा हैवी है, थर्ड पर्सन बहुत ज्यादा हैवी है आपके पार्टनर को। लेकिन आने वाले वक्त में आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट होकर के कुछ फैसले लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगने वाला है आप लोगों की लाइफ में, कितना लगेगा वो भी मैं बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर आपको छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, थोड़े टाइम के लिए दूर होंगे, थोड़े टाइम के लिए उन्हें लगेगा कि मेरे पार्टनर दीदी चले गए, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज ऐसा आते हैं, दीदी चले गए, दीदी चले गए। नहीं, थोड़े टाइम के लिए पेशेंट रखिए, और आपके पार्टनर भी बहुत पेशेंटफुल वेट करेंगे कि पेशेंटफुल करने वाले हैं कि ये चीज़ें मुझे एक्शन लेना है। मुझे यहाँ पे मैंने बताया ना कि यहाँ पे मुझे रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे शिव शक्ति का कार्ड है, वहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आई है। आपके पार्टनर बस थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं कि इस रिलेशन में क्या अच्छा हो सकता है। जस्ट कब तक हो सकता है इनका मेरे यूएस का यूनियन, कब तक हो सकता है मेरे यूएस का यूनियन, अगर इनके पार्टनर इनकी लाइफ में कब तक आ सकते हैं। मुझे 7 नंबर दिख ही रहा था पहले से ही, मैं पता नहीं क्यों मैं बोलने वाली थी जुलाई मंथ, और एंजल्स ने आपको ये चीज़ें बोल भी दी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था रीडिंग करते करते आई जस्ट इंट्यूशंस कि जुलाई मंथ तक काफ़ी लोगों का रियूनियन होने वाला है। और यहाँ एंजल्स ने जुलाई का मंथ दे दिया है, और यहाँ पे द रेजोनेशन रिजॉर्स इज द सेलिब्रेशन। जुलाई मंथ, या यहाँ से आप सोच लीजिए अबाउ मार्च से मार्च अप्रैल मई, यस अप्रैल मई जून, 3 मंथ, यानी कि मार्च को छोड़ करके 3 मंथ, एंड देन यहाँ से आ गया जुलाई मंथ। तो यहाँ काफ़ी लोगों के रियूनियन होने वाले हैं, एंड परमानेंटली अगर आप चाहोगे देख रहे हो तो यहाँ पे 7 मंथ, जुलाई मंथ से मार्च मंथ से लेके जुलाई मंथ तक के आपके पार्टनर कभी भी आपके पास आ सकते हैं। मोस्ट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जुलाई मंथ की। जुलाई मंथ में रियूनियन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इस रिलेशन में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इस रिलेशन में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में सेलिब्रेशन हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे मिल सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं, कहीं आप लोग घूमने जा सकते हैं, या सडनली वो कोई ऑफर भी ला सकते हैं। एंजल्स क्या ऑफर ला सकते हैं, क्या ऑफर ला सकते हैं जुलाई के महीने में? आएंगे तो क्यों आएंगे मेरे यूएस के पास, क्यों आना चाहते हैं मेरे यूएस के पास, क्यों आना चाहते हैं मेरे यूएस के पास? माय गुडनेस, आपके पार्टनर आपके लिए इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप ब्रेन विद ब्यूटी है, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को वो बहुत ज़्यादा याद करेंगे। इन 2-3 महीनों में जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन रहा है, 3 महीनों का, 4 महीनों का, आपके पार्टनर आपकी यादों को मिस करते हुए दिखेंगे, आपके अच्छे वक्त को मिस करते हुए दिखेंगे कि अच्छे वक्त में आप लोग किस तरीके से एक दूसरे को प्यार करते थे, किस तरीके से आप एक दूसरे को रहते थे, किस तरीके से आपने उनके लिए केयर किया। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन महीनों में बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, और मेमोरीज बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। मार्च से अकॉर्डिंग मई मंथ तक, मार्च से लेकर के जून मंथ तक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, एंड जुलाई मंथ में मुझे उनकी एंट्री डेफिनेटली दिख रही है, बिकॉज वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मई तक तो वो डेफिनेटली रोकेंगे, कोशिश करेंगे अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकने की,
बहुत सारे लोगों के पार्टनर रुक जाएँगे, कुछ लोगों के पार्टनर नहीं रुकेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशन होंगे, वो तो मई में भी वापस आ सकते हैं, अप्रैल में भी आ सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, डोमिनेट हैं, बहुत ज़्यादा अपने अंदर कंट्रोल करने वाले हैं, वो मई मंथ तक जून मंथ तक अपने आप को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जुलाई मंथ में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। उनको ऐसा लगेगा कि अब आप किसी भी क्षण उनसे दूर हो सकते हो, और आपके पार्टनर आपके लिए कोई कमिटमेंट भी लाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ 6 की वाइब्रेशन है, जो 6 की वाइब्रेशन रिप्रेजेंट करती है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई ऑफर ला सकते हैं। आप दोनों के रिलेशन में बढ़ोतरी हो, बिकॉज़ यहाँ यूनियन तो मुझे दिख रहा है। सेकंडली मुझे कोई ऑफर आता हुआ भी दिख रहा है। तो हो सकता है एंगेजमेंट ला सकते हैं, आपके पार्टनर कह सकते हैं कि चलो भाई अब हम लोग जो भी हुआ उसको छोड़ो, अब हम लोग साथ रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को मार्च से लेके जुलाई मंथ तक कॉल मैसेज आ सकते हैं, और प्लीज़ ये मत कहिएगा दीदी, जिसका राइट टाइम आएगा एंजल्स आपके पार्टनर आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगे। लेकिन ये 3-4 महीने आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं, आपके साथ रहने वाले हैं, बिकॉज़ हो सकता है वो किसी और के साथ हों, आपको पता है कि मेरे पार्टनर किसी और के लिए मुझे छोड़ के गए हैं, लेकिन वो वहाँ पे भी फ़ील सिर्फ़ आप ही को करने वाले हैं, मिस सिर्फ़ आपको ही करने वाले हैं। आप ही के साथ वो उस वक़्त को होल्ड करके बैठेंगे जो वक़्त आपने साथ बिताया है। आपके पार्टनर आपके साथ एक-एक लम्हा जो होता है ना, जो आप लोगों ने कनेक्ट किया है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। तो डियर, ये थी एनर्जी आपकी। मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, जिसकी वज़ह से आप इस रिलेशन में अच्छे रहें, और आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी मैं देखना चाहती हूँ। एंजल्स बताएँ उनकी फीलिंग्स क्या है इस समय? इस समय क्या फीलिंग्स है उनकी? हिडन फीलिंग क्या है? क्यों इतना उनके दिल और दिमाग में इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में? Start to the things about you always and was the distractions from my actual goals. I love you so much, but I can't forget it. That pain given by you. आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कभी भूल नहीं सकता कि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, उन चीज़ों को वो कभी भी नहीं भूल सकते हैं। उनको वो एक-एक पल याद है जो आप दोनों ने लड़ाई झगड़े की हैं, डिस्कस किया है। आई स्टार्ट टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वाज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम माय एक्चुअल गोल। आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं तो अपने एक्चुअल गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हो सकता है उनके बहुत सारे लाइफ में उनके साथ बहुत सारे गोल हों, बहुत सारा वो कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो आपसे बात करते हैं तो उस चीज़ों को गोल में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस समय आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक हैं। हो सकता है कि कोई रिलेशन है, किसी की न्यू मैरिड हुई है, या तो फिर न्यू एंगेजमेंट हुई है। तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आई एम इन द अदर रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। तो कुछ लोगों के पार्टनर वहाँ से अभी मूव ऑन होना चाहते हैं, बिकॉज वो हो सकता है किसी और रिलेशनशिप में है। मैंने कहा ना कि न्यू मैरिड है या किसी और रिलेशन में, तो उनका फोकस आपकी तरफ इस समय नहीं जा रहा है। जैसे ही ये मार्च मंथ कंप्लीट होगा, देन वो आपसे दूर होंगे, देन वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ लोगों को यहाँ से मैं कहूँगी, अगर आपके पार्टनर आपसे रियली में बहुत समय से दूर हैं और किसी और से मैरिड हो चुके हैं, तो ये उनके लिए मैसेजेस है कि उनके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप मेरा वेट मत करो, प्लीज़ आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तुम भी आगे बढ़ो। देख लेना किसके लिए मैसेजेस है। मैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ले लेती हूँ। एंजल्स बताएं, एक और चीज़ देखते हैं कि किसके पार्टनर कब तक आ सकते हैं। हाँ, तो एक मैं छोटा सा पिकअप फाइल रखना चाहती हूँ। आप प्लीज़ फाइल को चूज़ कीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर कब तक आपकी लाइफ में लौट सकते हैं। तो एंजल्स प्लीज में गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर कब तक लौट सकते हैं। मैं 3 फाइल्स लूँगी। आपके ईश्वर का नाम लेना, आपने जिसको भी आप मानते हैं, देन आप चूज़ करना। देखते हैं हम आपके पार्टनर कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हम टाइम भी देखेंगे, एंड देन कब तक आ सकते हैं ये भी देखेंगे। आएंगे या नहीं आएंगे, जैसे बताएं। फाइल नंबर 1, फाइल 2, देन फाइल 3। यहाँ से इन कार्ड्स को हटा देते हैं। अब आप चूज़ कीजिए फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। आराम से बैठ के पॉज करके चूज़ कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत मैंने पिकअप फाइल्स किए। जो लोग रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए कि आपके पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे। तो जिन्होंने आराम से सोचिएगा, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए क्या है, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें, गाइडेंस दें। मोमेंट, चॉइस, डिसीजन। आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, उनकी कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है या उनको चूज़ करना है। इसके लिए आपके पार्टनर इस समय बिल्कुल कन्फ्यूज़ हैं।
तो मैं यही कहूँगी मे बी वो आ भी सकते हैं, मे बी वो नहीं भी आ सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पार्टनर इसमें बहुत कन्फ्यूज़न में है। आपके साथ प्यार होते हुए भी वो अगर अदर रिलेशन में है या अदर सिचुएशन में है, तो वहाँ उनका कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? आपकी तरफ जाऊँ या वहाँ जाऊँ? फैमिली की सुनो, अगर आप लोग शादी कर रहे हैं, अनमैरिड हैं, तो आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी फैमिली की सुनूँ, फैमिली की मर्ज़ी से शादी करूँ या मैं आपकी तरफ आपने प्यार से शादी करूँ। हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। इसलिए यहाँ मे बी की एनर्जी है। मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। 50% चांसेस है कि आ सकते हैं, 50% चांसेस है कि वो अपनी फैमिली की सुने। तो जगलिंग टाइम है, इस समय अपने पार्टनर को थोड़ा-सा टाइम दीजिए, थोड़ा-सा हो सके तो उससे गैप बढ़ाइए और आ जाएँगे तो आपके पार्टनर मोमेंट चॉइस डिसीज़न ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ तक आ सकते हैं। 2 वीक्स 2 मंथ तक अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें उनके पार्टनर कब तक आ सकते हैं। विज़डम, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सोच रहे हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपको शादी देने का सोच रहे हैं। शादी का कमिटमेंट पाइल 2 वालों बहुत ज़्यादा लकी हो, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं और आप आपकी तरफ आने के लिए सोच रही हैं। उनको लग रहा है कि कैसे भी करके अब मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना पड़ेगा और जाऊँ तो फिर विद कमिटमेंट के साथ जाऊँ। आपके पार्टनर विद कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, बिकॉज़ हेरोफेंट का कार्ड है, कोई गुड न्यूज़ लेते हुए ही आ रहे हैं। आपके पार्टनर आज से अगर आप करते हैं तो यहाँ विज़डम की 5 है, 5 वीक्स या 5 महीने, लाइक अगस्त मंथ तक आपकी तरफ आ सकते हैं। अगस्त मंथ तक आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँगे, लेकिन खाली नहीं आएँगे, आपके पार्टनर आपके साथ आप ही को कुछ लाइक कमिटमेंट लाएँगे। जो आपकी डिज़ायर थी, जो आपकी विश थी कि मुझे इस रिलेशन में कमिटमेंट चाहिए या मुझे तुम टाइम नहीं देते, जो भी आपकी विश थी वो उसको पूरा करते हुए, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में शादी की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो आपके पार्टनर शादी का ऑफ़र लाते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अपनी एक चीज़ को एनहांस कीजिए, शुक्र को एनहांस कीजिए। लाइक अगर आपको शादी से रिलेटेड कमिटमेंट चाहिए अपने पार्टनर से, तो आप वैसे मैं रेमेडीज़ पर्सनल रीडिंग में बताती हूँ, बट मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ, कोई भी कर सकता है रेमेडीज़। आप अ, नहाने के पानी में शुक्रवार वाले दिन अ, गुलाब जल की 6 बूंदें डाल कर के आप नहा सकते हैं। इससे आपका शुक्र एनहांस होगा। शुक्र एनहांस होगा तो आपको कमिटमेंट जल्दी मिलेगा और लव लाइफ से रिलेटेड अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो खत्म होंगी। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये चीज़ें दिखी, तो मैंने बता दी और एंजल्स ने गाइडेंस दी होगी, जिसको भी लेनी होगी ले लेंगे। सेकेंडली मैं रेमेडीज़ बहुत सारी बताती हूँ अगर आप लोगों को चाहिए, बिकॉज़ रेमेडीज़ एंजल्स की कृपा से बहुत सारी हैं और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कहिए, दीदी रेमेडीज़ बताइए। अफ़र्मेशन भी है, रेमेडीज़ भी है। तो ठीक है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं एंड देन आपकी तरफ कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। मई मंथ तक ही आ सकता है कमिटमेंट, ऐसा नहीं है कि आपको अगस्त मंथ तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगस्त एंड है, लेकिन मई मंथ तक आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आएँगे, शादी का कमिटमेंट लेके आएँगे। हो सकता है आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो तो जाना शाम को लड्डू-शड्डू बाँटना, गरीबों को या किसी को कुछ खिलाने की कोशिश करना, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए शादी का सोच रही हैं। अब देखते हैं पाइल नंबर 3 के पार्टनर ने क्या सोचा है। उनके लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, उनके पार्टनर कैसे हैं? एंजल्स बताएँ उनके पार्टनर कब तक आ सकते हैं और बैलेंस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। पाइल नंबर 3 जस्टिस है। जस्टिस इट मीन्स अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है, तो अब आपके पार्टनर भी आपको इरिटेट कर रहे हैं। तो जैसा प्यार आपने अपने पार्टनर को दिया है, वैसा ही प्यार वो आपको देना चाहते हैं। अगर आपने अपने पार्टनर को बहुत प्यार दिया है, ट्रू लव दिया है, तो वही ट्रू लव वो आपको लौटाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। अगर वो आपको किसी वजह से हर्ट करके गए हैं, किसी थर्ड पर्सन में हर्ट करके गए हैं, तो वो लौटना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने उन्हें डिच किया है, आपने किसी और अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में होते हुए भी आपने कुछ और गलत किया है, तो मैंने कहा ना जैसा आपने प्यार दिया है, बिकॉज़ जस्टिस की एनर्जी है इसमें, ये है ही नहीं। ये तो ये है कि अगर आपने अपने पार्टनर को ट्रू लव किया है, तो वो ट्रू लव देने आ रहे हैं। अगर आपने उनको डिच किया है, तो वो उससे आ रहे हैं। अगर आपने उनसे किसी भी प्रकार का धोखा दिया है, तो वो आप कहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने अपने पार्टनर को क्या दिया है। अगर आपने ट्रू लव दिया है, आपको लगता है कि मेरा लव ट्रू है, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ गलत किया है, तो वो लौट के आ रहे हैं, डेफिनिटली लौट के आ रहे हैं। बट जैसा प्यार आपने उनको दिया है, वैसा ही वो प्यार आपको देना चाहते हैं। अगर सच्चा प्यार दिया है, तो वो सच्चा प्यार लेकर के वापस आ रहे हैं और अगर आपने उनको ट्रू लव नहीं दिया है, कुछ गलतियाँ की है इस रिलेशन में, तो वो उन चीज़ों को भी रियलाइज़ेशंस करवाना चाहते हैं। तो आएँगे तो ज़रूर, डेफ़िनेटली येस है, बट जो आपने उनको दिया है वही आपको देने आ रहे हैं लौटने के लिए। तो यहाँ मैं बता नहीं सकती कि वो क्या देने आए हैं, क्योंकि वो आपकी पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा कि आपका क्या था उनके साथ
और क्या आपने उनको दिया है, जो आपने सर्व किया है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वही चीज़ें वो आपको रिटर्न करने के लिए आएंगे ज़रूर इस रिलेशन में। बट 11 वीक्स देन नवंबर मंथ तक। वैसे नवंबर मंथ बहुत दूर है, नवंबर मंथ तक नहीं होगा, ये 11 डेज या 11 वीक के अंदर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। 11 डेज 11 वीक तक आ सकते हैं आपके पार्टनर, 11, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये थे कुछ फाइल्स। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी इस तरीके की रीडिंग और मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, क्योंकि आप हर कोई पाए तो नहीं कर सकता पर्सनल रीडिंग, तो बताइएगा ज़रूर। अब हम देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस कैसे रहने वाली है। 11 नंबर भी जिसका आया था वो भी चाहे तो रेमेडीज कर सकते हैं, वो चंद्र की रेमेडीज करें, चंद्र टाटक करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि आपके इमोशन कंट्रोल में नहीं होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके इमोशन कंट्रोल में नहीं रहते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिलेशन में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप चंद्रमा को देखना स्टार्ट कर दें, चंद्र टाटक करना स्टार्ट कर दें। बहुत सारी रेमेडीज है, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपको बताती जाऊँ। 2 नंबर वाला ये जिनका भी जस्टिस का कार्ड आया था, वो चंद्र को देखना स्टार्ट कर दें। एंड जब भी वाटर पिए, वाटर को अफर्म करके पिए कि मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। कांच के ग्लास में पानी पीना स्टार्ट कर दें, आपके रिलेशन वैसे ही बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंजल्स मुझे बताएं क्या है गाइडेंस, क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए आज की रीडिंग की। लिसनिंग, थोड़ी देर अकेले बैठो और अपने आप को सुनने की कोशिश करो। सरप्राइज, सरप्राइज मिल सकता है आप लोगों को, मैंने कहा ना कुछ लोगों को बहुत अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। हाँ, हॉनेस्टली, आपकी हॉनेस्टली, एक सेकंड बस लास्ट कार्ड ले लूँ। स्पीकिंग गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप सुनो, गॉड आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज स्पीकिंग गॉड नहीं, सिंकिंग गॉड्स, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करो कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। आप बात करें, यूनिवर्स आपसे बात करना चाहते हैं। सेकेंडली यहाँ पे क्या है, सेकेंडली यहाँ पे क्या है, लिसनिंग, अपने आप को सुने, ठीक है ना। और आप ईश्वर से बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर सकते। आप अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, लुक फॉर द गुड इन योर करंट सिचुएशन। आपकी जो भी इस समय की करंट सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप अपने गॉड से बात करिए, यूनिवर्स से बात करिए, अपने एंजल से बात करिए, वो आपको सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं उनकी तरफ ये आवाज़ें जा रही हैं। तो अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो रहा है। मैं यही कहती हूँ हमेशा अपनी रीडिंग में कि हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, क्योंकि वो आपको सुन रहे हैं। आप जो भी बोल रहे हो, आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आप चेहरे से तो कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, अंदर से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो यहाँ पे सब कुछ सुनाई दे रहा है उसको। तो वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा संभालिए। हॉनेस्टली, आप बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट हैं, ये यूनिवर्स को पता है आपको हॉनेस्टी मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हैं, हॉनेस्टी विल बी द वाइड बी द योर। अपने आप को, अपनी अपनी अच्छाइयों पे बिलीव रखें कि मैं हॉनेस्ट हूँ, मेरे जैसा प्यार किसी को नहीं मिल सकता, मैंने जितना प्यार अपने पार्टनर को दिया है उससे तो लाइफ में मिल ही नहीं सकता, उसे तो कोई कर ही नहीं सकता। आपने जो अपने पार्टनर को दिया है उस चीज़ पे ध्यान रखें कि आपने क्या दिया है। अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आप ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हो। अगर इतना प्यार देने के बाद भी आप एक कोने में बैठ करके सारा दिन रो रहे हो, फिर आपके प्यार का क्या फ़ायदा। दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम कितने अच्छे हैं, सिर्फ ईश्वर को पता है कि सामने वाला कितना अच्छा है। आपकी हर हरकत ईश्वर जानता है कि आप कितने अच्छे हो, तो आप अपनी उस अच्छाइयों में कायम रहें। अगर आपने किसी को ट्रू लव दिया है तो बिलीव रखें कि आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। वो पर्सन आपको छोड़ कर के गया है, इतना प्यार होने के बावजूद भी उसकी गलती है, उसने गलत किया है, वो आपके प्यार को नहीं समझ रहा, उसकी किस्मत फूटी है। आप तो यार बहुत किस्मत वाले हो कि आपको आपको भगवान प्यार करते हैं, आपको ईश्वर प्यार करते हैं, आपको एंजल्स प्यार करते हैं, आपको यूनिवर्स प्यार कर रहे हैं। कोई इंसान अगर आपसे इतना प्यार करने के बाद भी कोई इंसान अगर आपको छोड़ के जा रहा है तो उसकी किस्मत फूटनी है भाई, उसे कहीं नहीं मिलना, उसको प्यार मिलना ही नहीं है। यहाँ आपकी लाइफ में सरप्राइज आता हुआ दिख रहा है। लुक फॉर द अनएक्सेप्टेड टुडे, कुछ सरप्राइज आ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा उन चीज़ों को ध्यान दें। यूनिवर्स आपको सरप्राइज देना चाहती हैं। पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव अफर्म करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई लव माई सेल्फ, खुद से प्यार करना सीखें, एंजल से प्यार करें, यूनिवर्स से प्यार करें। जो दिया है उसे भूल जाएं। अब क्या करना, सामने वाला अगर इस समय आप उनको याद दिलाओगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, वो तो कुछ सुनना नहीं है। अब ईश्वर के हवाले छोड़ दें कि ईश्वर तो जानता है ना कि आपने इस रिलेशन में क्या दिया है, आपने किसको क्या सर्व किया है,
ये चीज़ें ईश्वर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ईश्वर आपकी नीयत भी जानते हैं और अंदर भी जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपकी नीयत के अंदर कितनी चीज़ें अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं, ईश्वर वो भी जानते हैं। तो हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखें, ईश्वर पे बिलीव रखें। दुनिया का क्या है, लोगों की सोच तो वक़्त के साथ बदलती रहती है, लोग तो बदलेंगे ही बदलेंगे। बट आप ईश्वर के प्रति अगर आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं और आपने अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं, आप दूसरों को पे भी ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आप भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे दूसरों को ध्यान देना है, नहीं, खुद भी तो देखो कि खुद क्या कर रहे हो। अगर आप रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, कर तो रहे हो सबका भला लेकिन अंदर से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, फिर क्या फ़ायदा? ईश्वर कहना चाहता है आप अपने आप को सँभालो, जो आपने किया है अच्छा किया, मैं देखने वाला हूँ ना, सब कुछ सही होगा। वक़्त पे छोड़ो कुछ चीज़ों को, तो मैं यही कहूँगी वक़्त पे छोड़िए, सब कुछ अच्छा होगा। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो, क्लियरिटी मिली हो। आज की रीडिंग मैंने थोड़ी डिटेल्स में की है। अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय, अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज़। हर हर महादेव टू ऑल माय फैमिली। जय श्री श्याम। फिर मिलते हैं शाम को रीडिंग में। बाय-बाय गाइस।